अच्छा, look at these sums. देखो, Abram and Alia are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 60:40. So therefrom, we can decide the ratio. It should be 3:2. ठीक है? Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. In balance sheet, creditors is there. General reserve is of 1,80,000. Capital balance is also given 4,00,000 and 3,50,000. Cash is there, debtors is there, stock is there, patent is there, building is there. Now, below this, Juhi is admitted in the partnership for 1/4 share in the profit. So they are taking Juhi as a new partner. So from this line, we come to know that it's a sums on admission. In the question paper, there will not be a head that this sums is from admission of a new partner. By reading the sums, you have to understand that this is from change in profit sharing ratio, या admission या retirement. So when you read this line, Juhi is admitted, then you understand कि ये sums admission से है सर. नया पार्टनर जो उनका रेशियो कितना होगा 1/4. Juhi is to bring in 3 lakh as capital. So new partner will bring 3 lakh as capital and share of goodwill in cash. Now the question is, sir, we know that the new partner is supposed to bring certain amount as premium for goodwill. तो यहां पे जूही इज द न्यू पार्टनर, तो जूही कितना अमाउंट लाएगा सर एज प्रीमियम फॉर गुडविल? सर टोटल फॉर्म का गुडविल यहां पे दिया हुआ है सर 4 लाख और उसका रेशियो कितना है 1/4. सो 4 लाख इंटू 1/4 इट मीन्स जूही विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. और ये 1 लाख जो जूही लाएगा सर, ये अमाउंट कौन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा सर? द ओल्ड पार्टनर अब्राम एंड आलिया एज पर व्हाट रेशियो? नो डियर, ये जो प्रीमियम जो लाएगा सर सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है? और ये जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है सर, ये जनरल रिजर्व कहां जाएगा? 1,80,000. अभी अभी हम लोग सीखे हैं सर कि जनरल रिजर्व या कोई लॉसेस जो बैलेंस शीट में, सो दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. अमंग व्हिच पार्टनर्स? अमंग द ओल्ड पार्टनर्स अब्राम एंड आलिया एज पर देयर ओल्ड रेशियो. सर ये जनरल रिजर्व अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? इन फ्यूचर सर जूही विल कम एज अ पार्टनर और जूही भी क्लेम करेगा भाई 1,80,000 से मेरा भी हिस्सा है. सो बिफोर शी कम्स, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट अमंग अब्राम एंड आलिया बिकॉज दे आर द पार्टनर्स हु आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस. ठीक है ना? सो ये जो जनरल रिजर्व 1,80,000 बिफोर एडमिशन, दिस शुड बी गिवन टू आलिया एंड अब्राम एज पर देयर रेशियो. और बाकी का जो आइटम है सर, आइटम नंबर 2, 3 एंड 4, दिस इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है सर. एसेट लायबिलिटी का जो वैल्यू चेंज होता है दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अकाउंट एंड दैट अकाउंट वी कॉल रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये जो स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक का वैल्यू यहां पे कितना है सर? 3 लाख. 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000. स्टॉक वैल्यू कम हो रहा है, ये लॉस हो रहा है फर्म के लिए या प्रॉफिट? लॉस. रिवैल्यूएशन के कौन सा साइड में दिखना चाहिए इसको? डेबिट साइड में. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे सर? टू स्टॉक 30,000. वेट. ठीक है ना सर? लेट्स डिस्कस, कंप्लीट द डिस्कशन देन यू विल डू. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 24,000. सर अभी बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन कितना दिख रहा है सर? 48,000. तो सम्स ये बोल रहा है कि ये जो प्रोविजंस है ऑलरेडी 48,000, इतना प्रोविजन का दरकार नहीं है सर. 24,000 प्रोविजन से काम चल जाएगा. मतलब जो प्रोविजन है मेरा वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है. कितना ज्यादा है सर? 24,000 ज्यादा है. 48 है मेरे पास, लेकिन मेरे को चाहिए कितना? 24,000. सो मेरे पास एक्सेस प्रोविजन कितना है? 24. सर ये जो एक्सेस प्रोविजन है उसको दरकार नहीं है सर. प्रोविजन पीएल में डेबिट होकर क्रिएट होता है सर. प्रोविजन जब हम लोग क्रिएट करते हैं वो लॉस होता है सर, डेबिट होता है. और यही प्रोविजन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको अगर रिक्वायरमेंट नहीं है सर तो दैट शुड बी रिटन बैक, मतलब वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाना चाहिए. सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में हाउ मच वी विल राइट? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जितना तुम एक्सेस था उतना रिटर्न बैक कर रहे हो 24,000. इज इट ओके? अच्छा सर मान लो कि यहां पे 48,000 प्रोविजन है ऑलरेडी और सम्स में दिया हुआ है कि 64 का प्रोविजन मेंटेन करना है, तब क्या सोचोगे?
48 है लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है, और प्रोविजन करना है। अगर और करना है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाओ, और अगर पहले से जो प्रोविजन है वो जितना चाहिए तुम्हें उससे ज्यादा है सर, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाओ। गॉट इट? नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। सर पेटेंट तो बिजनेस का एसेट्स है सर, 74,000 का एसेट्स है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं इसका वैल्यू नहीं रह गया, ये वैल्यूलेस हो गया सर। मतलब एक एसेट था बिजनेस के पास 74,000, अब ये वो एसेट खत्म, उसका कोई वैल्यू नहीं है सर, तो ये फर्म के लिए लॉस या प्रॉफिट? तो रिवैल्यूएशन के कौन सा साइड में जाना चाहिए? डेबिट साइड में जाके टू पेटेंट्स। और लास्ट में दिख रहा है सर, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर 20,000 फॉर डैमेजेस, द फर्म हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है फर्म ने। तो ये जो 20,000 अभी देना है सर, पहले ये लायबिलिटी था नहीं, अभी जब एडमिशन हो रहा है सर, ओल्ड पार्टनर्स दे हैव कम टू नो कि हाँ देयर इज अ लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे। तो ये नया लायबिलिटी जनरेट हो रहा है, तो एक अचानक से एक नया लायबिलिटी अगर जनरेट हो रहा है तो ये फर्म के लिए लॉस या प्रॉफिट? लॉस। तो ये भी कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। इज इट क्लियर? द एंटायर डिस्कशन आई हैव मेड। हाउ मेनी अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर सर? हियर वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, एज यू कैन सी, द पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाएंगे सर? जो भी एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन हो रहा है उसमें से कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, दैट विल बी रिवील्ड बाय रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल? क्या इसका पर्पस है सर? कितना कैपिटल था सर? अगर पूछे कितना कैपिटल था तो सर बैलेंस शीट में जो दिख रहा है अभी 4 लाख एंड 3 लाख 50, ये तो बिफोर एडमिशन ये कैपिटल था। अब एडमिशन के टाइम में कैपिटल में तो बहुत सारा एडजस्टमेंट हो रहा है सर, रिजर्व पार्टनर्स में बांट रहा है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पार्टनर्स में बटेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो से प्रीमियम बटेगा। सो दिस कैपिटल बैलेंस विल नॉट रिमेन सेम। तो एडमिशन के बाद कैपिटल क्या होगा, दैट वी विल कम टू नो थ्रू दिस पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट में हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है सर? बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट विल गिव अस द न्यू बैलेंस शीट, न्यू पिक्चर। दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट and we will prepare the new balance sheet after admission of Juhi. So now come to the solution. Have you given the names to the account? Okay, let's give the name to the respective accounts. First one is what? Revaluation account. I'm just putting the name revaluation account. Revaluation account. Do it with myself. Do in your copy. Revaluation account, this side debit, this side credit. This is particulars, this is amount, particulars and amount. Okay, after the evaluation, which account we will prepare? Partners capital. Partners capital account. And this partners capital account, debit, credit. Particulars, पार्टनर्स का क्या क्या नाम था? अब्राम, आलिया and Juhi. 3 partners were there. Particulars, Abram, Alia and Juhi. One thing I am telling you, please make your conception clear. Copying in the copy will not be sufficient. Remember. And sir, last time we are preparing what? Balance sheet. So this is the balance sheet. Balance sheet, this side is liability. ये रहा अमाउंट, दिस साइड इज एसेट्स और ये रहा अमाउंट। बैलेंस शीट में तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता है सर, ठीक है ना? सो दिस 3 वी हैव प्रिपेयर्ड. नाउ हाउ टू सॉल्व द सम्स? सर फर्स्ट वी विल गो टू द बैलेंस शीट. लेट्स टेक अ लुक. So see, first in case of admission, how to solve the sums? We are preparing revaluation partners का बैलेंस शीट together. पहले बैलेंस शीट पे जाएंगे. अभी पार्टनर्स का कितना कैपिटल दिख रहा है? अब्राम का 4 लाख और आलिया का 350,000. तो ये जो कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी है सर,
इसको पहले लिख लेंगे। कहां लिख लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। सर कैसे लिखना है सर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय बैलेंस बीटी। सो राइट इन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लिखो बाय बैलेंस बीटी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बाय बैलेंस बीटी। So I'm writing here by balance BD. Sir, capital balance of Avram is 4 lakh and Alia is 3 lakh 50,000. Is it clear? And in place of Juhi, put a dash. So it is the old capital balance. Before admission ये capital था Avram and Alia का. Sir, practical से relate करो. Accounts is nothing but story, sir. Okay. So these were the capital balances of Avram and Alia before admission of Juhi. अब बैलेंस शीट में जाओ, वहां पे एक रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व। एंड व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट रिजर्व? सर रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग whom? Old partners and old ratio. सर when you will complete admission और भी चैप्टर्स है सर रिटायरमेंट, तब कंफ्यूजन होता है, लेकिन इफ यू टेक द प्रॉपर सेंस ये कंफ्यूजन नहीं होगा। सर इतना सेंस लो कि एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट या लॉसेस जो है उसका हकदार सिर्फ ओल्ड पार्टनर है, और ओल्ड पार्टनर कौन सा रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओल्ड रेशियो से। तो ये कंसेप्शन अप्लाई करो चीज को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व ऑफ 1,80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो गेट बैक टू पार्टनर्स कैप. In partners capital, you write by general reserve. By general reserve. Account. Sir, 1,80,000 था ना? Yes, sir. In the ratio of 3:2. 3:2 मतलब Abram will get how much? 3/5 and 2/5. 1,80,000 into 3/5 कितना आ रहा है? 1,08,000 Abram will get and 72,000 Alia. Am I correct? Now you have to see once, is there any losses in the asset side? Look at the asset side. Advertisement suspense is there? No sir. No sir. So there is no loss to be distributed. ठीक है ना? Now we will think of goodwill treatment. अच्छा, नया पार्टनर Juhi has brought a certain amount as capital. Juhi has brought 3 lakh as capital. सर जर्नल क्या होता है बोलो तो? नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, जर्नल क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जूहीज कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में कैसे लिखना है सर? जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है सर, बाय कैश, बाय कैश, एंड अमाउंट शुड बी रिटन इन जूहीज कॉलम बिकॉज जूही इज ब्रिंगिंग द अमाउंट 3 lakh. By cash in Juhi's column 3 lakh. So that is the cap balance brought in by whom? Brought in by Juhi. Clear? Next, the premium for goodwill. Sir, we will go to workings. Total firm's goodwill is given in the sums 4 lakhs. So we will write in workings. In working, we will write Juhi's share of goodwill. Juhi's share of goodwill. इट मीन्स जूही को कितना लाना है बिजनेस में। टोटल फर्म का गुडविल कितना है सर? 4 lakhs. सो 4 lakh का 1/4. सो जूही इज सपोज टू ब्रिंग हाउ मच? 1 lakh. अब ये जो 1 lakh जूही लाएगा सर एज प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन लेगा ये अमाउंट? ओल्ड पार्टनर्स. कौन सा रेशियो से लेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर। नया पार्टनर जो ला रहा है सर, नया पार्टनर को जो जितना सैक्रिफाइस किया है उसके हिसाब से ये 1 लाख दोनों शेयर करेगा। Now the question is, just a minute. Hello. কোন ক্লাস? কোন স্কুল? হ্যাঁ তো চলে এসো, আজকে তো ক্লাস আছে 6টা থেকে চলে এসো। ওকে, এসে কথা বলবেন, ক্লাসে আছি। হ্যাঁ so loss is there.
No, that is the assets is getting valueless. I am talking about advertisement suspense. Patent is an asset, but later on the patent became valueless. So then the loss occurred. But I am talking about already the existing losses. Existing losses like PL, debit balance, advertisement suspense, that is called existing losses. Is it okay? So here the share of goodwill is 1 lakh. And now, sir, how to calculate the sacrificing ratio? New ratio is not given. And when the new ratio is not given, there is a way of calculating the new ratio. Let the total share be 1. और ऐसे करके अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा, ओल्ड रेशियो जो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा सर. I told you if the new ratio is not given in the sums, then old ratio of the partners will be the sacrificing ratio. तो यहां पे ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2. अब्राहम और आलिया का 3:2 था ना. सो ये जो 1 लाख जो ही ला रहा है बिजनेस में, ये 3:2 में अब्राहम और आलिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस यू विल राइट इन पार्टनर्स कैपिटल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. सर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 3:2 से. सो अब्राहम विल गेट 60 and Alia will get 40. Achha, one thing, can you say the journal entry for sharing of this goodwill in between Abraham and Alia? Premium for goodwill to Abraham's capital to Alia's capital. Many a time students say, sir, हमको लेजर बनाना आता है लेकिन जर्नल में थोड़ा दिक्कत होता है. क्या दिक्कत होता है भाई? If you can prepare the ledger automatically with the back thoughts, you can easily pass the journal entries. Okay, premium for goodwill to Alia's cap to Abraham's cap. Now goodwill treatment is over. What is left? So now revaluation part is left, I think. You see, come to the sums. Goodwill treatment is done. Reserve existing in the balance sheet already distributed. Now the revaluation part is left. Revaluation part में first क्या है सर? Stock to be reduced by 10%. Balance sheet में कितना वैल्यू है? अनिशा बोलो तो. Balance sheet in the balance sheet how much stock is there? 3 लाख. और इसका 10% रिडक्शन हो रहा है 30,000. तो स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है. लॉस और प्रॉफिट? लॉस. शुड बी रिकॉर्डेड एट व्हिच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन? डेबिट साइड. बिकॉज वी न्यू the loss should be recorded at the debit of revaluation. So go to the debit of revaluation. There you write, come to the revaluation account, to a stock. To a stock. How much you will write? 30,000. And there is a provision. Provision, existing provision is how much? Avirup, tell me, how much is the existing provision? I'm asking you how 48,000 is the existing. But now the partners want to maintain how much? 24. ऑलरेडी है 48, लेकिन पार्टनर्स डिसाइडेड के नहीं भाई इतना नहीं चाहिए, 24 रहने से कम चल जाएगा. तो कितना एक्सेस प्रोविजन है? 24,000. अगर एक्सेस प्रोविजन है तो उसको रिटर्न बैक करना है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है. सो लिखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना सर? 24,000. Is it okay? One more item is there. Patents are valueless. Amarto, can you see? Patents are valueless. बोलो तो बैलेंस शीट में कितना वैल्यू है? 74,000. अभी पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, मतलब उस एसेट्स अभी जीरो हो गया. तो 74 का एक एसेट्स खत्म. इट्स अ लॉस टू द फर्म. तो किस साइड में लिखना है सर? डियर. So two patents. कितना खत्म हुआ है? 74,000. Uncle, the next one. A liability for damages is there. Sir, it is a new liability. So it's a loss to the firm. So should be recorded at the debit side. So two provision for damages. Two provision for damages. How much is the amount? 20,000.
So all the postings are complete. So up to this, anyone else, any question? Now it's time to close the account. First we will close the revaluation account. अच्छा, रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है सर? बैलेंस किस साइड में आ रहा है सर? डेबिट साइड ज्यादा है सर। 30 प्लस 74 इट्स 1,04,000 प्लस 20 1,24,000 ना, 1,24,000। तो 1,24,000 से अगर 24 लेस करोगे तो कितना बैलेंस आएगा? 1 लाख। अच्छा बोलो, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो ये लॉस है, और अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता। अब ये लॉस को क्या करना है सर? शुड बी डिवाइडेड अमंग होम? ओल्ड पार्टनर्स। सर नया पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड के भाई रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट लॉस जो भी होता है हम लोग ले लेंगे। ओके, सो दिस शुड बी रिटन एज बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय पार्टनर्स कैपिटल, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। Sir, this will be Abram and Alia. Sir 1,03:2 से मतलब अब्राम को कितना लॉस मिलेगा? 60, आलिया को 40। Is it clear? So अब ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर तुम बाय पार्टनर्स कैप लिख रहे हो तो डबल एंट्री कंप्लीट करना है, ये बैलेंस पार्टनर्स कैप में भी जाएगा। तो पार्टनर्स कैप के डेबिट साइड में जाकर लिखो टू रिवैल्यूएशन। This loss will be carried to partners cap. अब्राम में 60 और आलिया में 40, जूही में डैश। Is it clear? That loss we have carried to partners cap. Now we will close partners cap. Sir, by closing partners capital, what we will come to know? कि अभी पार्टनर्स लोगों का कितना कैपिटल बैलेंस है। ओपनिंग में था कितना? बिफोर एडमिशन था सर 4 लाख और 3,50,000। अभी सारा एडजस्टमेंट के बाद क्या कैपिटल बैलेंस हो रहा? सो अब्राम का क्रेडिट साइड टोटल करो 4 लाख, 5,08,000, 5,68। एम आई करेक्ट? 5,68 से डेबिट साइड का 60,000 लेस करो, सो द बैलेंस कमिंग इन 5,08,000। 5,08,000। वी विल राइट टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। For Alia, get the total सर, ये 3,50,000, 72,000 और 40,000, तीनों को टोटल करके कितना आ रहा है? 3,50,000 प्लस 40, 390, 4,62,000। Am I correct? और 4,62,000 से 40,000 लेस होगा तो बैलेंस कितना आएगा? 4,22,000। कैसे आ रहा है? 3,50,000 प्लस 40, 390, 390 के साथ 72 ऐड करना है, 4,62,000 आ रहा है ना टोटल। 4,62,000 से अब 40,000 लेस करना है, 4,22,000 आ रहा है ना, 4,22,000। और जूही का देखो इस साइड का टोटल कितना है? 3 लाख। अब इस साइड में डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो बैलेंस 3 लाख ही आ जाएगा। सर हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द बैलेंस? इज इट क्लियर सर? क्रेडिट साइड का टोटल किया है सर, डेबिट साइड में अगर कुछ अमाउंट है तो उसको लेस करके बैलेंस आई हैव ब्रॉट। नाउ सर व्हाट इज दिस? ये जो 5,08,000, 4,22,000 ये क्या है सर? सर एडमिशन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। अगर हम पूछे कि एडमिशन के पहले कैपिटल बैलेंस कितना था सर? 4 लाख और 3,50,000। अभी एडमिशन के बाद कैपिटल बैलेंस हुआ है सर 5,08,000 एंड 4,22,000। ठीक है ना? अब बैलेंस शीट में जाएंगे सर। नाउ व्हेन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट, वी विल ऑलवेज बेस द ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो तो लायबिलिटी साइड में जाओ, पहला आइटम क्या है सर? क्रेडिटर्स। तो लिख लो क्रेडिटर्स। अच्छा क्रेडिटर्स कितना था ओल्ड बैलेंस शीट में? और क्रेडिटर्स में कोई चेंज है क्या? मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? देयर इज नो चेंज। तो एज इट इज रखो, जो था वही रहेगा, 3,20,000। अगला क्या है सर? जनरल रिजर्व। सर वो तो है नहीं, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खत्म हो। फिर क्या है सर? कैपिटल अकाउंट। सर अभी बिजनेस में
एक दो पार्टनर या तीन पार्टनर? तीन पार्टनर। सो राइट द नेम अब्राम, अलिया, और लास्ट में कौन किसका एडमिशन हुआ है? जूही। सर कहां से ये कैपिटल बैलेंस मिलेगा? फाइनल कैपिटल बैलेंस इन लोगों का क्या हुआ है सर? पार्टनर्स कैपिटल से। देखा ना, सेंस अगर क्लियर रहेगा सो यू कैन रिलेट, ये जो बैलेंस आया है दैट बैलेंस विल कम। सो 5,08,000 अब्राम का, 4,22,000 आलिया का, और 3,00,000 जूही का। गॉट इट? एनीथिंग वाज देयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड? सर और कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो नया करके कोई लायबिलिटी जनरेट हुआ है सर एडमिशन के टाइम में? सर रिवैल्यूएशन में देखो, रिवैल्यूएशन में देखोगे तो पता चल जाएगा कि नया करके कोई लायबिलिटी जनरेट हुआ कि नहीं। हाँ, प्रोविजन फॉर डैमेज, ये तो देना है ना सर, तो ये भी लायबिलिटी में आएगा। दिस इज द न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड, इट वाज नॉट देयर बट इट्स क्रिएटेड नाउ। सो राइट प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन द लायबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर डैमेज। How much, sir? 20,000. Is it okay, sir? Now come to the asset side. Vaishali, in the old balance sheet, what was the first assets? Cash. Sir, cash कितना था सर? 2,40,000 था सर। सोचना है सर थोड़ा। सर 240 was there. अभी एडमिशन के टाइम में कोई नया करके कोई कैश बिजनेस में आया है सर? जूही का कैपिटल आया है सर। कितना कैपिटल लाया था वो? 3 लाख। वो ऐड होगा कैश के साथ। और एक अमाउंट आया है सर, गुडविल प्रीमियम। सर वो अमाउंट तो बिजनेस में ही है ना सर, फार्म के कैश में ही है ना, तो वो भी ऐड करना है सर। सो इसके साथ 3 लाख एंड द प्रीमियम। प्रीमियम अमाउंट कितना सर? 1 लाख। अब तीनों का टोटल करो, 3 + 1 4, 6,40,000 कैश का बैलेंस होगा। Am I clear or not? कैश कैसे आई हैव कैलकुलेटेड, कैश का कैलकुलेशन कैसे हुआ है? दैट अमाउंट इज क्लियर। 240 था, नया करके नया पार्टनर 3 लाख कैपिटल लाया है सर, और 1 लाख प्रीमियम का अमाउंट। सो टोटल कैश का बैलेंस 6,40,000। अभिरूप, व्हाट इज द नेक्स्ट एसेट आफ्टर कैश? डेटर्स इज देयर। हाउ मच डेटर्स इज देयर? 4,80,000। अब इससे क्या लेस करना होता है? प्रोविजन। प्रोविजन कितना लेस था? 48। लेकिन अभी क्या प्रोविजन 48 में है सर? अरे उसमें से तो 24,000 रिटर्न बैक हो गया, तो अभी प्रोविजन का बैलेंस कितना हुआ है सर? 24। तो 24 इससे लेस करो। सो 4,80,000 से 24 अगर लेस करोगे तो 4,56,000 आएगा। इज दिस क्लियर? प्रोविजन था 48, लेकिन अभी तो 48 है नहीं सर। 48 में से तो 24 रिटर्न बैक हो गया सर, तो अभी का प्रोविजन जो 24 वो लेस कर दिया है सर। फिर नेक्स्ट एसेट देखो तो क्या है सर? स्टॉक। अमर, तो इज देयर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक? सर इवैल्यूएशन में अगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज। कितना? 30 था। कितना? 3 लाख था क्या? 30,000 लेस करके अभी कितना आएगा? 2,70,000। इज इट क्लियर? पहले 3 लाख था सर, अभी 30,000 लेस हुआ है, तो बैलेंस आएगा कितना? 2,70,000। फिर देखो तो कौन सा एसेट्स है? पेटेंट तो अभी वैल्यूलेस हो गया सर, खत्म पूरा। नेक्स्ट क्या है सर? बिल्डिंग। इसमें तो कोई चेंज नहीं है सर, एज इट इज रखेगा। सो बिल्डिंग को लिखो, कितना अमाउंट था? कितना? 2,04,000। Anything left? Now get the total of balance sheet. Both sides should be equal. Total it. Six lakh 40, 4,56,000. 6 plus 4, 10 lakh, 11 lakh, 13 lakh 70, 13 lakh 70, 15 lakh 70,000। और लाइबिलिटी साइड का टोटल देखो तो कितना आ रहा है? 320, 5 lakh 8, 538, 8412, 11। सर कुछ छूट रहा है क्या हम लोगों का? 5,08,000, 4,22,000, 3 लाख।
549312 नहीं आ जाएगा, देखो 15,70,000. The liabilities total is also 15,70,000. So this is a complete sums on admission. Sir, is it the end of the chapter? No, sir. This is the beginning of the chapter. What we did, we discussed the part by part. कि पहले न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या होता है, फिर रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, एंड चारों चीज को एक साथ we have done this revaluation, partners cap and balance sheet. So whenever a new partner is admitted, we have to prepare the revaluation account where we show the revaluation of assets and liability. Then we prepare partners capital account where from we come to know the new capital balance of the partners, and finally the balance sheet which gives the financial position of the new partnership firm. ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है सर, दैट आई हैव डिस्कस्ड. So that's all. Now